अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल और ट्रेडिंग के लिहाज से आपका दिन अच्छा गुजरा हो। अच्छा, पिछले काफ़ी दिनों से मैं आप लोग को एक चीज़ बोल रहा था कि 116 का वो लेवल है जहाँ पे मार्केट मेजरली रीटेस्ट कर सकती है। पहला लेवल 116 का है और जाहिर सी बात है, अगर मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि अगले दिन उस चीज़ का इम्पैक्ट हमें मार्केट में दिख जाएगा। आज जैसे कि देखा आप लोगों ने, हमारे पास 116 का लेवल रीटेस्ट होने को मिला। ये चीज़ आप मेरी पिछली वीडियोस में देखें, मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स डिटेलली ये चीज़ बताई थी कि मैं क्यों ये चीज़ को बोल रहा हूँ। और मैंने आप लोगों को जो पैटर्न्स रिपीट होते हैं, मैंने आप लोगों को प्रॉपर जो चीज़ें पार्ट्स पे बन रही होती हैं विद दैट एक्सप्लेनेशन आपको मैंने बताया कि पहले लेवल 116 का होगा और हमें देखने को मिल सकता है। ये चीज़ मैं 10 दिन पहले से बोल रहा था और अब देखें आज हमें 116 का लेवल देखने को मिला। वो लोग जिन्होंने वीडियो देखी है और वो लोग जो वीडियो को सीरियस लेते हैं उनको आज कोई हैरानी नहीं हुई होगी और मुझे भी ये लेवल देख के कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग फॉर दिस लेवल के 116 आए। मजीद पहला लेवल जो 116 की प्रेडिक्शंस थी वो हमारी पूरी हो गई। अब अगली देखते हैं कि अगला कौन सा लेवल है जो मार्केट में पॉसिबली रीटेस्ट हो सकता है। उस पे जाने से पहले सबसे पहले आज की क्लोजिंग की बात करते हैं। आज की क्लोजिंग 1,16,168 पॉइंट्स के साथ देखने को मिली। 3,855 पॉइंट्स मार्केट में आज नेगेटिव साइड पे देखने को मिले, जिसकी मेजर वजह ईरान और इसराइल की वार है। एक चीज़ याद रखें कि हमारा जो कंट्री है वो हैवीली डिपेंडेंट ऑन ऑयल है। अगर ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे जो कंट्री है उसके अंदर भी ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, जो हमारे मैक्रोज हैं उनको हिट पड़ेगी। इसकी वजह यही है कि मैंने आपको क्या बताया कि हर कंट्री जिस चीज़ पे हेवली ओवरलोडेड होती है, अगर उसकी डिमांड या उसकी सप्लाई पे कोई चीज़ फ़र्क पड़ती है तो उस कंट्री के मेजर मैक्रोज को फ़र्क पड़ता है और वो वहाँ से हिट होती है। अभी अगर देखा जाए तो हमारे पास ईरान ने ऑयल के जाने वाले रास्तों पे जो कि दुनिया से कनेक्ट होते हैं उन पे पाबंदी लगा दी है और इस चीज़ का असर पूरी दुनिया पे होगा, क्योंकि मेजर 20% ऑफ द ऑयल वहाँ से सप्लाई होता है पूरी दुनिया को। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान हैवीली डिपेंडेंट ऑन ऑयल है और हमारी जो इकॉनमी है और हमारी जो कंट्री है वो ऑयल डिपेंडेंट इकॉनमी और कंट्री है। और इसका नेगेटिव साइड अगर हम अपनी कंट्री पे देखें तो हमारे पास हमारे मैक्रोज इतने अच्छे चलते आ रहे हैं तो उस पर हिट पड़ सकती है। बट ऑन द हम लॉन्ग टर्म देखें तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का एक केस था वो चला, हम सब ने उससे एक चीज़ सीखी कि जो मार्केट में डिप्स होती हैं और मार्केट में ये इंसिडेंट्स होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हमारे पास उन्हीं जगहों पे हमने पैसे मार्केट में डालने होते हैं, इंजेक्ट करने होते हैं ताकि हम अपना रिटर्न मैक्सिमाइज़ कर सकें। बैक टू द पॉइंट, मार्केट का आज का हाई 1,18,798 पॉइंट्स का था और आज का लो 1,15,887 पॉइंट्स का था। इस वक्त हम लोग 100 इंडेक्स के वीकली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारे पास लास्ट यहाँ पे एक पिन बार टाइप पैटर्न बना हुआ है और इसका इम्पैक्ट इंडेक्स में देखें, अगर प्रीवियसली भी बात करें तो ये हमारे पास एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर हम प्रॉपर कैलकुलेशन करें जो कि मैंने अपनी साइट पे की हुई है, सेम अगर वो इम्पैक्ट उसी मैग्नीट्यूड का जैसे हमने लास्ट अपने एनालिसिस किए थे यहाँ पे रखते हैं, प्लेस करते हैं और बात करें कि वही सेम अगर इम्पैक्ट इंडेक्स लेता है तो वो पॉइंट्स कहाँ तक निकलते हैं। अच्छा, जो ये एनालिसिस मैं अपनी साइट से कर रहा होता हूँ इसके इंपॉर्टेंट्स इसलिए होती हैं, ये मैं अपनी साइट पे इसलिए करता हूँ ताकि मुझे इंडेक्स के की इंपॉर्टेंट एरियाज़ पता चल जाएं और पता चल जाए कि जो हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड के, जो हमारे पास सेम इम्पैक्ट अगर पड़ने पे वो लेवल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हैं अगर वो ट्रिगर्ड हो रहे हैं तो पॉसिबली हमारे पास जो इंडेक्स का या किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट है उस जगह तक पड़ सकता है। इसको देखने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करने पे अगर हम एक चीज़ देखें, जो हमारे पास पॉसिबली जो लेवल्स हमें मिल रहे हैं वो हमारे पास तकरीबन 1,07,307 पॉइंट्स के हैं और 1,06,800 पॉइंट्स तक के हो सकते हैं। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे पास प्रॉपर यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा एक गैप क्रिएट हुआ हुआ है। देखें, गैप का फिल होना ज़रूरी नहीं होता, रनिंग्स गैप कभी भी फिल नहीं होते, बट एक चीज़ हम ये देख सकते हैं, कोरिलेशन बनाते हैं कि जब हमारे पास जियोपॉलिटिकल ये सिचुएशन चल रही है और मामलात हम सबको पता है कि तकरीबन 15 से 20 दिन या 1 महीना लगेंगे सेटल डाउन होने में, तो इंडेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पे इंडेक्स आ सकता है और पॉसिबली ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे इंडेक्स आसानी से आ सकता है। और यहाँ पे एक गैप भी है जिसको इंडेक्स फिल अप कर सकता है। जैसे कि लास्ट हमारे पास वो गैप था जो कि हमारे पास इंडिया पाकिस्तान की रिकवरी के बाद क्रिएट हुआ था, ये वो गैप है।
अगर हालात इसी तरह रहे तो ये जो गैप आपको इतना बड़ा नज़र आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला है, और ये की पॉइंट्स हमें इस लेवल पे आ रहे हैं नज़र, तो ये गैप फिल हो सकता है। अच्छा, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई थी कि हम लोगों के पास शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर प्रॉपर पैटर्न मिल रहा है, और ये प्रॉपर हमारे पास, मैंने आपको बोला था, प्रॉपर एक शोल्डर्स हैं और ये प्रॉपर हेड है। अगर इसकी प्रोजेक्शंस की हमने बात की थी, पहली प्रोजेक्शन एक 16 का लेवल था जहाँ पे हमारी हो रही थी कंप्लीट। अगर फर्दर हमारे पास, मैं यही इसी चीज़ को लेके दूसरी प्रोजेक्शंस निकालूं कि हमारे पास पहली प्रोजेक्शंस तो इस लेवल की आ गई जो कि हमने मार्केट में पूरी होती हुई देखी। अब जो अगली प्रोजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैटर्न है वो हमारे पास पॉसिबली तकरीबन 1,12,000 से लेके 1,01,000 तक के लेवल्स है जो जहाँ पे पूरी हो रही है। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस अगर देखें हमारे पास कि इन लेवल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, मैंने आपको पहले एक चीज़ बोली कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रनिंग गैप है प्रॉपर। ये चीज़ आप देखें, यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट भी हमें दिख सकती है कि इंडेक्स इस जगह पे आके थोड़ी बहुत रेजिस्ट करें, यहाँ पे बाइंग प्रेशर आए और थोड़ा सा इंडेक्स यहाँ पे बाइंग की तरफ जाए। बट मेजरली अगर ये जगह टूटती है दोबारा तो हम जो फाइनल हमारा टारगेट है वो यही लेवल है जो हमने पहले डेली टाइम फ्रेम पे बात की। तो अब अगर इंडेक्स ने ये जगह तोड़ी है और इंडेक्स इसी पैटर्न को कंटिन्यू रखता है तो जो दूसरा हमारे पास टारगेट है वो 1,11 से लेके तकरीबन 1,12 तक का हो सकता है। होप सो आपको इंडेक्स की ये डिटेल एनालिसिस समझ आए होंगे। और देखें, अगर आप प्रॉपर रिसर्च के साथ काम करते हैं, चीज़ें होने में टाइम लगता है। अब ये प्रूवन चीज़ आपके सामने है, इसके अलावा मेरे कितने एनालिसिस हैं जो प्रॉपरली प्रूवन है। अगर आप चीज़ों को सीख के काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलता है। आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा एनालिसिस यूएस ऑयल पे भी कर लेते हैं जो कि मैंने प्रीवियसली किए हुए भी थे, और मैं आप लोग को कुछ चीज़ें दिखा भी देता हूँ यूएस ऑयल पे जो मैंने अपनी साइड से की हुई थी। अच्छा, इस वक्त हम यूएस ऑयल के चार्ट पे मौजूद हैं। अच्छा, ये यूएस ऑयल की बात करें तो यूएस ऑयल को मैं काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ और प्रॉपर मैं इस पर ट्रेड्स भी लेता हूँ, और साइड बाय साइड में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके लिए यूएस ऑयल को ट्रैक भी कर रहा होता हूँ और देख भी रहा होता हूँ। यूएस ऑयल की बात करें तो हमारे पास यूएस ऑयल का ये बहुत ही परफेक्ट सपोर्ट जोन था जो कि पॉसिबली यूएस ऑयल ने तोड़ा, और उस सपोर्ट जोन को तोड़ने के बाद ऑयल ने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट लिया और एक अच्छे खासा हमें ऑयल में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद हमारे पास, मैं आपको कहता हूँ कि कोई चीज़ जो होने वाली होती है, अगर आप लोग प्रॉपर देख रहे हो तो आप लोग को चीज़ों का पहले से अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। ऑयल का बढ़ना, इसका मतलब ये होता है कि रिस्क ऑफ मोड शुरू होने वाला है। अगर ऑयल कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, ऑयल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो इसका मतलब जो इकोनॉमीज़ हैं वो ट्रबल में हैं, इसका मतलब जो चीज़ें हैं वो मुश्किल में आ सकती हैं। अब अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स, मुझे नहीं पता चीज़ें क्या है क्या नहीं, अगर मैं सिर्फ टेक्निकल्स को ही फॉलो कर रहा हूँ तो प्रॉपर मुझे यहाँ पे देखें इस साइड पे आके एक बुलिश डाइवर्जेंस मिल रही है चार्ट्स पे, और इस बुलिश डाइवर्जेंस को जो फॉलो अप किया है हमें यहाँ पे क्लासिकल पैटर्न भी देखने को मिल रहा है जिसको हम प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। और इस हेड एंड शोल्डर की सिग्निफिकेंस तो हमने KSE 100 इंडेक्स में देख ली। अब इस हेड एंड शोल्डर की आप सिग्निफिकेंस जो यूएस ऑयल में देखें कि प्रॉपर ये आपका एक हेड बन रहा है और साइड बाय साइड आपके दो शोल्डर्स बन गए। और अगर हम बात करें प्रॉपर इस नेक लाइन को जो कि इस जगह पे बन रही है, इसको तोड़ने के बाद ऑयल कैसे शार्पली शूट अप हुआ है। और अगर हम अभी बात करें उसकी प्रोजेक्शन की, जो कि इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की प्रोजेक्शंस हैं, ये तकरीबन अगर हम देखें तो हमारे पास इस लेवल का बन रहा है जहां से अभी ऑयल जो है वो रेजिस्टिविटी दिखा रहा है। तो देखें हाउ परफेक्टली टेक्निकल एनालिसिस वर्क, हाउ परफेक्टली चार्ट्स वर्क। ज़रूरी नहीं है कि आपको पीछे की बैकएंड हर चीज़ पता होना चाहिए, हर चीज़ की हिस्ट्री पता होना चाहिए। मोटी मोटी चीज़ें आपको पता है, यू कैन डू मोर बेटर वर्क जो आम लोग बैठ के इस वक्त कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं, जितनी डिटेल में आप लोग को बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा डिटेल में मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाता हूँ। हमारा ये कोर्स शुरू हो चुका है, इस वीक एक इंट्रोडक्टरी सेशन हुई है। अभी भी अगर आप लोगों को इनरोल करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। ये के पास लास्ट वीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। आप लोग ये देख रहे हैं कि मैंने कितना सिंपली आपको ये चीज़ करके दिखा दी जो कि आपको बहुत कम यूट्यूब पे मिलती है, और इतना स्मूथली चीज़ें अगर होने को आपको मिल रही हैं तो आपको और क्या चाहिए। ट्रेनिंग में इससे ज़्यादा डिटेल में चीज़ें कवर हैं। 4 महीने के इन डिटेल इंटेंसिव ट्रेनिंग है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आपके पास लास्ट मौका है, सीख के चीज़ों को करें तो आप लोग को 100% बेनिफिट होगा। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू
कि आप लोग इस चीज़ को कैसे करते हैं। लास्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोग की, अगर आप इसको अवेल करते हैं डेट्स कैन चेंज योर लाइफ। अब अगर हम बात करें पिछले कई सालों से जो यूएस ऑयल था, ये प्रॉपर यूएस ऑयल एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन हमें फॉर्मेशन मिल रही है कि जब हमारे पास यूएस ऑयल इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन पे टेस्ट करता, एक प्रॉपर हमें रेजिस्टिविटी देखने को मिली। बट इस बार क्या हुआ है, हमारे पास इस लेवल पे आके ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे चीज़ें सस्टेन हो रही हैं। अगर ये यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो प्रॉपर हमें एक अच्छा यहाँ पे एक पंप मिल सकता है, और अगर यहाँ पे पंप मिलता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं, और जो प्रोजेक्शंस हमने अपने चार्ट पे की हैं वो प्रोजेक्शन में भी ठीक हो सकती हैं जो हमने प्रॉपर चार्ट्स के बेसिस पे की हैं। तो देख रहे हैं कि किस तरह हम चीज़ों को मिक्स करते हैं और किस तरह हम चीज़ों को ब्लेंड बना के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ को देखा, ब्लाइंडली आया और आपको बता दिया कि ये हो जाएगा, ये ले लें, अब कर लें, ये कर लें। नहीं, एक एक चीज़ को, इसके साथ US 100 को, इसके साथ हम प्रॉपर कमोडिटीज़ को, एक एक चीज़ को साथ लेके चलते हैं। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ और देखते हैं कि किन स्टॉक्स को हम आज कवर कर रहे हैं। जिस स्टॉक्स की अब हम बात करें वो OGDC और PPL है। हमारे पास जिस सिचुएशन में हम अभी हैं, हमारे पास अगर OGDC ये वाला लेवल तोड़ता है तो अगला जिस लेवल पे पॉसिबली हमें OGDC मिल सकता है वो 184 के लेवल्स हैं। यहाँ पे OGDC हमें पॉसिबली मिल सकता है या 190 के लेवल्स हैं। अच्छा देखें, अब हमें एक चीज़ ये करनी है कि हमारे पास जो कैश है हमने उसको डिप पे अवेल करना है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत ही ख़राब हो गई हैं और बिल्कुल ही अब हमें सेलिंग, हर चीज़ सेल करके निकल जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अभी देखें चीज़ें बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही हैं। आप लोगों ने यहाँ पे देखा 178 के बाद प्रॉपर हमें OGDC 220 पे मिली। उस टाइम भी यही एक चीज़ हुई थी, प्रॉपर एक वॉर लाइक सिचुएशन, और हमारे पास चीज़ें ख़राब होती हुई मिले। इस सिचुएशन में हम लोगों ने अपने लिए लेवल आइडेंटिफाई करने और उन लेवल्स पे हमने बाइंग करनी है। अब अगर OGDC इस लेवल को सस्टेन नहीं करता तो अगला जो OGDC का लेवल है वो 190 से 184 रुपीज़ के दरमियान है। आप लोग उधर इसको बाय कर सकते हैं। सेम विद PPL, अगर PPL की बात करें तो बेस्ट जो बाइंग लेवल इसके बाद PPL का बनता है वो हमारे पास 140 रुपीज़ का लेवल है, जहाँ पे PPL हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है। इसके बाद फौजी सीमेंट की बात करें तो फौजी सीमेंट हमारे पास ये वो प्रॉपर 39 रुपीज़ की सपोर्ट है जिसको फौजी सीमेंट ने तोड़ना नहीं चाहिए। अगर फौजी सीमेंट इसको तोड़ता है तो प्रॉपर फिर इसके लिए परेशानी हो सकती है और फौजी सीमेंट में हमें प्रॉपर एक डाउनफॉल मिल सकता है, क्योंकि जब तक हमारे पास स्टॉक अपना स्ट्रक्चर नहीं तोड़े हमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं है और हमें नीचे डिप के अंदर बाय करना है। सेम विद चिराग सीमेंट की बात करें तो चिराग सीमेंट में तो हमारे पास अब ये दोबारा हमें जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सिचुएशन उसी तरह की रही तो 253 रुपीज़ से लेके 257, और अगर फर्दर मज़ीद आपको ये 240 रुपये तक मिले तो ये बहुत ही अच्छा है, इसको बाय कर सकते हैं। दोबारा हम इसको 290 से लेके 294 रुपीज़ तक रखेंगे और उसको सेल करेंगे। ये चिराग सीमेंट के अंदर हमारी गालिबन चौथी या पाँचवीं ट्रेड है। देखें, अगर हम चीज़ों को होल्ड करके चलते हैं और देख के चलते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होता है। हमने प्रॉपर इस लेवल पे सेल किया था, यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा बाय किया हुआ था, वो यहाँ से अभी सस्टेन नहीं कर रहा तो मैंने फ़र्दर जो है मज़ीद इसकी बहुत ही छोटी क्वांटिटी बाय की थी एक चीज़ टेस्ट करने के लिए। अब दोबारा जब इन लेवल्स पे आएगा तो मैं अपने लिए इसको बाय करूँगा। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगले जिसकी हम बात कर रहे हैं वो SSGC और SNGP। देखिए SSGC और SNGP की अगर मैं बात करूं, SNGP के जो एक 105 रुपये का इसने लो लगाया और दोबारा 108 की शार्प रिकवरी हमने देखने को मिली। ये SSGC के वो पॉइंट्स है जहां पे हमें SSGC की बहुत ही अच्छी बाइंग मिल सकती है। 105 देन 99, और अगर इस लेवल को तोड़ता है तो SSGC दोबारा हमें 87 रुपीज़ पे भी देखने को मिल सकता। अब अगर SNGP की बात करें तो SNGP के अंदर बहुत ही शार्प हमें यहाँ सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मार्केट में एक छोटा सा ये चीज़ देखने को मिल रही थी कि लोग इसका डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे भी इसका डिविडेंड आ सकता है। डिविडेंड तो इसका नहीं आया, बट हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो कदरे बेहतर है प्रीवियस क्वार्टर से। बट मार्केट ने उस जो हमारे पास रिसेंट सिचुएशन चल रही है उसका एक इम्पैक्ट लिया और आज हमारे पास 38 पे क्लोजिंग इसके देखने को मिल गई है। अगर इस लेवल पे सस्टेन नहीं करता जो कि 36 के रुपीज़ के लेवल हैं तो हमारे पास SSGC भी हमें 33, और अगर 33 को सस्टेन नहीं करता तो दोबारा हमें 28 रुपीज़ के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। वो लोग जिनके पास हैं इसको होल्ड करें। नीचे 33 और 28 रुपीज़ के वो लेवल्स हैं जिस पे इसको हम एवरेज कर सकते हैं। जब नई चीज़ें दोबारा नॉर्मल हो जाएंगी तो हमें दोबारा SSGC 45 to 50 रुपीज़ पे भी देखने को मिलेगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें पीएसओ की बात करें तो पीएसओ पे मैं काफ़ी अरसे से रुका हुआ था कि मैंने इसमें ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि मुझे पीएसओ के जो बेस्ट बाइंग लेवल्स मिल रहे थे इस टाइम वो थे तकरीबन 330 से लेके 325 रुपए के। इतना सब्र किया, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये इसी लेवल पे दोबारा 330 से 325 रुपए के लेवल पे आएगा। इसको तब बाय करना चाहिए और ज़रूर आप लोग को ये एक अच्छा रिटर्न इन फ्यूचर अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो मिलेगा तकरीबन 600 से 650 रुपये तक का। बट हमें चीज़ों को फर्दर देखना है। अगर आप लोगों के पास है कैश है तो इसको तकरीबन 327 से लेके 313 रुपये तक के लेवल पे इसको एवरेज करें। एंग्रो होल्डिंग्स की बात करें तो एंग्रो होल्डिंग्स में आपको दोबारा एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो तकरीबन 150 रुपये के लेवल पे मिलेगी। आप ज़रूर अगर आपके लोगों के पास कैश है तो 150 रुपये से लेके 155 रुपये के तक आप एंग्रो होल्डिंग को भी कंसीडर करें। देखें ये एक मुझे बहुत ही एक अच्छा पर्टिकुलर स्टॉक लगता है जिसके अंदर अगर आज आप पोजीशन बनाना शुरू कर देते हो तो इन फ्यूचर ये आपको इतना अच्छा और इतना तगड़ा रिटर्न बना के देगा कि आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सके अगर आप इसको एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो होप सो आज का डिटेल एनालिसिस आप लोग को समझ आ गया होगा। आज मैंने 100 इंडेक्स को बहुत ही डीपली कवर किया, हमारी पहली प्रोजेक्शन पूरी हुई, फिर मैंने यूएस ऑयल को कवर किया और उसके बाद मैंने डिफरेंट स्टॉक्स को कवर किया कि किन लेवल्स पे हम आके देख सकते हैं। देखिए फिर मैं वीडियो को समअप करते हुए बोल रहा हूँ कि बेचना नहीं है, हम इसको थोड़ा होल्ड भी करेंगे तो हम लोगों को एट द एंड एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वही चीज़ जो मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर में कही थी, अगर आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते अपना जो आप लोग का पोर्टफोलियो उसको बंद करें, 1 महीने की वेकेशंस पे जाएं, दोबारा आएँ, आपको दोबारा वही चीज़ें उन्हीं लेवल्स पे मिलेंगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और वो लोग जिनको स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना है और कोर्स में रजिस्ट्रेशन करनी है नीचे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।